नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना अंतर्गत जंगल में एक अज्ञात युवती की लाश मिलने से जिले भर में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि वो युवती जूनियर अधिवक्ता है। लाश की शिनाख्ती के बाद अधिवक्ता संघ का पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। पुलिस ने जांच तेज की और ढेरों CCTV फुटेज खंगाले। तब जाकर पता चला कि मृतक युवती आराधना का प्रेमी ही उसका हत्यारा है। आरोपी युवक पहले से शादीशुदा था और वो आराधना से प्रेम खत्म कर सिर्फ दोस्ती रखने को तैयार था, लेकिन मृतक युवती शादी के लिए लगातार दबाव बनाए जा रही थी। जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से इसका फेसबुक के द्वारा आराधना के साथ दोस्ती हुई थी और दोस्ती जो है प्यार में बदल गया और ये लोग आपस में बातचीत करने लगे, मिलने जुलने लगे। और ये व्यक्ति चूँकि शादीशुदा था और ये बात उस महिला वकील से इसने छुपा के रखा था, लेकिन अंततः एक दिन इसकी पत्नी की DP के माध्यम से इसकी पत्नी ने जब अपना DP चेंज किया तो उस आराधना को जब ये पता चल गया तो इस बात को लेकर इनके बीच में विवाद होने लगा और आराधना इसके साथ शादी करना चाहती थी। ये लगातार कन्विंस कर रहा था, लेकिन अंततः बात बनी नहीं। फिर इसने ये डिसाइड किया कि मैं फाइनली जो है या तो इसे कन्विंस करूँगा और अगर नहीं मानेगी तो इसे रास्ते से हटा दूँगा। लगातार तीसरे दिन भी राजधानी रायपुर के घरों से कचरा कलेक्शन नहीं हो पाने से साफ सफाई व्यवस्था का चरमराना लाजमी है। कचरा कलेक्शन कर्मियों ने दलदल सिवनी यार्ड में इकट्ठा होकर उग्र प्रदर्शन किया। उनकी मांगें लंबित पड़े वेतन को लेकर थीं। प्रदर्शन समाप्त कराने पहुंची पुलिस और सफाई कर्मचारियों के बीच झूमा झटकी की नौबत आ गई। पुलिस ने उन्हें खदेड़ा और बस में बिठाकर धरना स्थल से हटाया। शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही DSW राम की कंपनी ने काम पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी का आरोप है कि नगर निगम ने मार्च 2025 से अब तक करीब 78 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में कार्य को संचालित कर पाना असंभव है। इधर पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव डहरिया ने कहा कि हमारी सरकार में प्रति माह भुगतान किया जाता था। भाई कोई कर्मचारी को आप 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं दे रहे हो। आपके राम की कर्मचारी का 78 करोड़ रुपए का भुगतान रायपुर नगर निगम में बाकी है। आप भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो? आप पेमेंट करेंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या कर पाएगा? तो सबसे बड़ी हो गई 7 महीने से 78 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। उनका भुगतान क्यों नहीं कर रही सरकार? भुगतान नहीं करेंगे इसलिए काम बंद है। आपके समय में भी हर 2 महीने में उनको पैसा मिलता था, बराबर पूरा पैसा मिलता। हमारी सरकार थी तो हर महीने उनको पेमेंट होता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और अब उनके ऊपर लाठीचार्ज भी कर रहे हैं। सुशासन तिहार के अंतर्गत जांजगीर जिले के केसला पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और ग्रामीणों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से साल में एक बार पूरी सरकार आपके पास पहुंचती है ताकि आपको सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सके, आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी स्वयं औचक निरीक्षण कर रहा हूं। और सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी को 1 महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है। मेरा अभी ये 8वां जिला है और हम और हमारे मंत्रीगण कभी अचानक किसी गांव में भी जाते हैं बिना बताए और वहां भी लोगों से फीडबैक लेते हैं कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो कहां तक वहां पहुंच रही है कि नहीं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली पहुंचती है कि नहीं, ये सारा फीडबैक ले रहे हैं।
पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया यानी पेटा के समर्थकों ने रायपुर में पशुओं को लू और निर्जलीकरण से बचाने के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाया। पेटा की सीनियर मैनेजर किरण आहूजा ने कहा कि बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव इंसान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। हम सिर्फ पानी की व्यवस्था करके उन बेजुबान जानवरों की सेवा तो कर सकते हैं ताकि वे इस भीषण गर्मी में प्यासे न रहें। आज पेटा इंडिया की तरफ से यहाँ पर जो हमारी सड़कों में जानवर रहते हैं, श्वान, गायें, बिल्लियाँ, हमारे पक्षी, उनके लिए हम ये पानी का कुंड जो है उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को, ताकि हम लोगों से ये आग्रह कर सकें कि इस भीषण गर्मी में पशुओं के लिए दया रखें, उनके लिए अपने घर के बाहर पानी रखें, क्योंकि इस गर्मी में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होते हैं वो पशु होते हैं। उन्हें कहीं पे ना पानी मिलता है ना छाँव, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस गर्मी में हम जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए दया रखें। और हम ये फ्री वाटर बॉल डोनेट करके हम सबसे यही विनती कर सकते हैं कि लोग अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पानी रखें और रोज़ वो पानी जो है स्वच्छ पानी रखें और वो चेंज करें पानी, और इसलिए हम यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बस्तर के सुरक्षा केंद्रों को अब सुविधा केंद्रों में तब्दील किया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत नेतानार सुरक्षा कैंप से की जाएगी, जो केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कैंप आने वाले दिनों में पंचायत भवन, स्कूल भवन या फिर अस्पताल के रूप में विकसित किए जाएंगे। इस बात की शुरुआत हो चुकी है अब कि हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। जिनके मन में कोई भ्रम रहा है, बार बार केंद्रीय बल जो कहा करते हैं, उनको अब ये बात स्पष्टता होनी चाहिए कि इस बात के लिए भी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हमारे सुरक्षा के कैंप जितने हैं वो सारे सुरक्षा के कैंप आने वाले समय में पंचायत के भवन, स्कूल के भवन, आंगनबाड़ी के भवन, विद्यालय ये चिकित्सालय हो सकते हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं। ये सारे सुरक्षा के कैंप, ये सारी चीज़ें आगे बन सकते हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बस्तर में हमारे पास है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने आरोप लगाया कि जब जब देश पर संकट आता है तब तब प्रधानमंत्री जी उपदेश देकर विदेश रवाना हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1 साल तक सोना न खरीदने की सलाह दी है। ऐसे में बेटियों की शादी कैसे होगी? बिना सोना के बेटी की विदाई कैसे होगी? पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने इस संकट के आने से पहले ही आगाह किया था, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। जब जब देश में संकट आता है नरेंद्र मोदी जी विदेश भाग जाते हैं और देश की समस्याओं का निराकरण नहीं करते, और जब संकट आता है तो सिर्फ उपदेश देते हैं, उनका निराकरण करने का कोई काम नहीं होता। आज ये पूरे देश में पेट्रोल डीजल का संकट है, किसानों को न खाद मिल पा रही है, न बीज मिल पा रहा है, और ये कहते हैं कि आप गैस का उपयोग कम कर दो, डीजल का उपयोग कम कर दो, पेट्रोल का उपयोग कम कर दो, खाने के तेल का उपयोग कम कर दो। किसी देश में इसकी कमी नहीं है, सिर्फ भारत में कमी क्यों दिख रहा है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से फेल है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन पेट्रोल डीजल के जो टैंक हैं, पंप हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। और ये हमारे हिंदू संस्कृति में कहते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, 1 साल तक कोई शादी ब्याह मत करो। तो हिंदू धर्म में हमारी बहू बेटियों को हम लोग मंगलसूत्र में भी सोना देते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म के झंडा दरबार बनते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की संस्कृति के खिलाफ बात कर रहे हैं कि हमारी बहू बेटियों तक को मंगलसूत्र मत दो। मंगलसूत्र तक छीनना चाहते हैं हमारी बेटी बहुओं से। तो इससे देश नहीं चलेगा। और जब जब भी देश में संकट आता है तो नरेंद्र मोदी जी विदेश भाग जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, खुद सलाह देते कि विदेश मत जाइए, विदेश का दौरा मत करिए, और खुद ही 8,000 से ज़्यादा 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत के जहाज लेके खुद कई देशों की यात्रा पे भाग गए हैं।
रायगढ़ में हुए सट्टा सिंडिकेट के भांडाफोड़ के बाद मुख्य आरोपी की तस्वीर को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर रहा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने आरोपी की फोटो वित्त मंत्री के साथ होने का दावा करते हुए सट्टा गिरोह को सरकारी संरक्षण होने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोपों का पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार तो कार्रवाई कर रही है और सट्टा सिंडिकेट को लगभग समाप्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संरक्षण तो कांग्रेस के शासन में था, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आप महादेव ऐप की बात कर लीजिए, विभिन्न जिलों में जाकर बात कर लीजिए। पहले इनके ज़माने में पुलिस अपराध का संरक्षक नहीं संचालक बन गई थी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग सटोरिया लोगों को बुलाते थे, कई जगह जो बाहर छत्तीसगढ़ के काम करते थे उनको बोलते थे अच्छा तुम कलकत्ता में यहीं कर सकते हो, हमारा साथ है, हमारा संरक्षण है, और पूरा वसूली का सिस्टम बनाते थे। ऐसे सट्टा का कारोबार भूपेश बघेल जी के राज में चला है। आज करोड़ों रुपए की वसूली हो रही है और भूपेश बघेल जी जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और अपना जनाधार खो चुके हैं, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा 3 बार किसानों के लिए बढ़ाया गया धान का समर्थन मूल्य अब तक किसानों को नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य और केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई समर्थन मूल्य की राशि मिलाकर किसानों को प्रदान की जाए। सरकार ने 3 बार समर्थन मूल्य धान पे बढ़ाया है, लेकिन तीनों समर्थन मूल्य का किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है, सीधा सीधा सरकार को फायदा हुआ है। इसलिए हम सीधा सीधा मांग करते हैं राज्य सरकार के कि इस 2.5-3 साल में जो केंद्र सरकार ने 3 बार किसानों का समर्थन मूल्य, धान का समर्थन मूल्य किसानों के लिए बढ़ाया है, जो लगभग 258 रुपये है। 3100 राज्य सरकार 3100 दे रही है, 3100 प्लस 258 रुपये सीधा सीधा किसानों को देना चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य किसानों को नहीं दे रही है, जिससे सीधा सीधा किसानों को नुकसान हो रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।